करें अपने टाइम को, ठीक है? ये मैनेज आप यहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे तो आगे कैसे मैनेज करोगे? रोहामा, आप ठीक है बताओ भैया। ना कितने कितने पेमेंट दे के लोग सीखते हैं? बताएं आप जरा इनको। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग सर से पेमेंट दे के सीखते हैं। हम सर से टाइम लेते होते थे कि सर हमें टाइम दे दे किसी तरह। तो आप अगर ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड वेरी क्वालिटी पर्सन, अगर आपको टाइम मिल रहा है प्लीज इसको एक्नॉलेज करें, क्योंकि वक्त फिर वापस नहीं आता गया हुआ। और अच्छे टीचर्स भी नहीं मिलते, ऑनेस्टली बोलूं तो अच्छे टीचर्स कहीं नहीं मिलते। आज हमने क्या करना था, एक ऐड बनाऊंगा आपके सामने करंटली क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी है। वो ऐड बेसिकली उसमें मैं बहुत सी चीज़ें कवर करूंगा जो सुंदर साहब कल पूछ रही थी ना कि किस तरह से हम ऐड मैनेजर में जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम ओपन करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले आपके साथ। मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर होगी, क्योंकि ये अभी मेरे पास शेयर होगी, आप लोगों के पास हुई है? ये सर हो रही जी है। हो गई। अच्छा, हो गया। हो गई है। सही। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक ऐड डिज़ाइन कर लेते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। बेसिकली मेरा आपको लीड फॉर्म के बारे में बताना है। लीड फॉर्म हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ये है हमारा। आपने ऐसे फेसबुक ओपन किया, सुंदर साहब देख रही हैं, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉलम में ऐड मैनेजर नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो ऐड सेंटर नज़र आ रहा होगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं आप ऐड सेंटर पे क्लिक करें। इजी वे बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट जी सूट से बिजनेस सूट से हाँ जा जी। सकते हैं। तो ऑल एड्स पे क्लिक करें। ऑल एड्स पे जब आप क्लिक करेंगे ऐड सेंटर पे जाके, तो इसको स्क्रॉल डाउन कर लें तो ये आपको एड्स नज़र आ रहे होंगे। ये नीचे नज़र आ रहा होगा लिंक ऐड मैनेजर का। इजी वे मैं बता रहा हूँ, आप अभी अ, दूसरे वे से आपको डिफ़िकल्टी होगी, वो आपको बाद में खुद ही पता चल जाएगा। ये मैं आ गया हूँ अकाउंट के अंदर, अपने ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर। ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर हम ऐड डिज़ाइन करते हैं। लास्ट जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट सुंदर साहब ने शेयर किया था, वो आप जा रही थी बिगनर पर, जो पोस्ट जो पेज पोस्ट को हम बूस्ट करते हैं, तो वो एज अ बिगनर जो हमारे सामने आता है सारा, वो जी। बिगनर के लिए होता है। वो प्रोफेशनल वे नहीं है, मतलब करने के लिए। तो प्रोफेशनल वे ये होता है कि हम ऐड मैनेजर अकाउंट के ज़रिए अपना ऐड क्रिएट करें। ठीक ठीक। है? आता वो भी यहाँ पर ही है, लेकिन वो आपको सिर्फ वो वाली इंसाइट्स नज़र आ रही थी ऐड सेंटर में। आपको नज़र जैसे ये नज़र आ रहा है ना, ऐसे जी। नज़र आ रहा था जब आपने मेरे ख्याल से इस तरह क्लिक किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जो पेज बूस्ट होता है ना, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये बेसिकली आप जैसे स्मार्ट कैंपेन यूज, ये स्मार्ट कैंपेन होती है, ठीक है? जी। अब मैंने इस पे बूस्ट पे क्लिक किया तो ये जी। डायरेक्टली मेरे पास ऐसी विंडो ओपन होती है, ठीक है? जी। ऐसी विंडो ओपन होती है। हम्म। तो ये जो है ना, थोड़ा वो इसमें आप कुछ चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि स्मार्टली मैनेज हो रहा था। और यहाँ से आपने जो ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस पे आपने ऐड चलाना है, जो भी आपका क्लाइंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक। बहरहाल हम ऐड मैनेजर पे आ गए। ऐड मैनेजर पे आने के बाद हमने क्या करना है, आज हमने बनानी है। हम चाहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, इसके लिए लोग अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करें और हम उनको रीच करें। जैसे रोहामा एक बिजनेस के लिए सर्विस, जैसे मंडे को वो ऐड डिज़ाइन करेंगी और वो आपके साथ वीडियो शेयर करेंगी। उसमें उन्होंने ये करना है कि लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो और लोग उनको कॉल पे भी रीच करें। तो इस तरह के जो बिजनेस है उनके लिए लीड फॉर्म बड़ा अच्छा होता है। और लीड फॉर्म में क्या होता है कि लेट्स से जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, जो हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्म गैदर कर रहे होते हैं, फिर हम उनको वाया कॉल रीच करते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका होता है कि हम उसमें कॉल की एक्सटेंशन भी यूज़ कर लेते हैं ताकि वो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकें। और फॉर्म के अंदर भी हम ऐसे फीचर्स रखते हैं कि वहाँ पे भी हम अपना नंबर डिस्प्ले करते हैं, ताकि वो हमें अगर कॉल करना चाहते हैं आफ्टर सबमिशन फॉर्म, तो भी वो हमें कर सकें। तो हम मतलब बहुत से वेज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम अपना एंड क्लाइंट को हम
मतलब रीच कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। एक तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है फ्यूचर के लिए, ठीक है। दूसरा आपको जो फॉर्म बनाते हुए जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि आपको जंक लीड भी ना आए, वो भी मैं आपको सारा बताऊँगा। जो स्मॉल फ़ील्ड्स होती हैं ना फॉर्म की, जैसे नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये जो रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, ये 3-4 चीज़ें रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं मोस्टली ना, उसमें क्या होता है कि मोस्टली जंक लीड्स होती हैं। क्योंकि जब आप ऐड पे क्लिक करता है कोई बंदा और वो ऑटोमैटिकली फ़िल्ड हो जाता है। आप लोगों ने कभी किसी ऐड पे क्लिक किया हो तो वो ऑटोमैटिकली फ़िल्ड हो जाता है और वो सबमिट हो जाता है। तो वो इस तरह का फॉर्म ना रखें, उसमें कंडीशनल फॉर्म रखें कि यूज़र खुद इंटेंट रखते हुए वो फिल करें, तब वो आपको स्पैम लीड्स नहीं आएँगी। अभी हम कोई जॉइन किया है किसी ने, 1 मिनट ठहरें, मैं मेरे लिए जो है ना बड़ा एक अच्छा, बेगम ने जॉइन किया, ये तो मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। हुँ, बेगम का असल में क्लाइंट आया हुआ था, हम इस टाइम इकट्ठे ही हैं, तो इनका क्लाइंट आया हुआ था इसलिए ये यहाँ पे नहीं थी। एनीवे, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐड बनाने के लिए। हम अपने ऐड मैनेजर अकाउंट में आ गए हैं। तो फर्स्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट कैंपेन। मैंने आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताया था कि मैंने फॉर्म सबमिशंस लेनी है। तो अब आपको इसमें से कौन सा सिलेक्ट करूँगा, ये क्या कहते हैं, सुंदर साहब बताएं मैं इसमें से किसको सिलेक्ट करूँ कि मुझे लीड फॉर्म का आइडिया हो। इस पे मैंने कर्सर किया है, इसमें भी लीड्स मैं, में। हाँ मैंने लीड्स लेनी है फॉर्म की हेल्प से। जी, ट्रैफिक ये ट्रैफ़िक एंगेजमेंट के आपको लीड्स। ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, लिंक क्लिक, जी पेज के, मैसेंजर के, एंगेजमेंट में आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, जी लीड में आपको ऑप्शन मिल रहा है फॉर्म का, ठीक है? जी, तो हम ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, ठीक सही, है? मैंने सेलेक्ट कर ठीक। लिया, देन आफ्टर दैट ये जो बाइंग टाइप ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ऑप्शन और रिज़र्वेशन, ये बिडिंग टाइप है। ये मैं आपको लेटर ऑन जब आप इसमें एक्सपीरियंस हो जाएँगे ना, मतलब क्रिएट कैसे होती है, ये तो ही मैं आपको थोड़ा-सा जी गाइड करूँगा, ये है क्या चीज़ है। बेसिकली ये जितने भी एडवर्टाइज़मेंट हो रही होती है ना, चाहे वो जी, फेसबुक है, चाहे वो गूगल एड्स है, तो वो ऑप्शंस की बेस पे हो रही होती है, ठीक है? जैसे हम सही। उर्दू में कहते हैं बोली, बोली लगाते हैं ना, जैसे आप मंडी जाएँ जी तो जी। बोली लग रही होती है। तो वो पोज़ीशन जो डिटरमिन हो रही होती है वो बोली की फॉर्म में डिटरमिन हो रही होती है, ठीक है? सही। कंटिन्यू किया है उसको, इसके ऊपर मैनुअल पे आएँगे, मैनुअल मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। अब ये हमारा कैंपेन का वो आ गया, ये सारी चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही हैं इसको आपने इसी तरह रहने देना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस चला रहे हैं, उसका ऐड बना रहे हैं, तो या आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का या फाइनेंशियल कंपनी का कोई ऐड बना रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी का, तो आपको जो है ना स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो कैटेगरी आ रही है ना, रेदर देन दैट आपने इसी को इसी तरह रहने देना है। यहाँ आपके सामने ऐड आ रहा है, आपने रियल एस्टेट का ऐड चलाना है, तो ये कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। या आप फाइनेंस से रिलेटेड, या आप जॉब से रिलेटेड, ठीक है? मतलब इस तरह की 4-5, या पॉलिटिकल और सोशल से रिलेटेड, अगर आप कोई किसी सियासतदान का ऐड चला रहे हैं, तो आपको ये स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एनजीओ का ऐड चला रहे हैं, क्योंकि सोशल अफ़ेयर पे वो काम कर रही होती है, तो वो यहाँ से आप स्पेशल कैटेगरी चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आपको देखिए फाइनेंस से रिलेटेड, अगर किसी बैंक बैंक का ऐड चला रहे हैं, या किसी लोन की कंपनी का ऐड चला रहे हैं, या आप कार फाइनेंसिंग करते हैं तो उसका ऐड चला रहे हैं, तो ये आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब पोस्ट कर रहे हैं तो ये कैटेगरी, अगर रियल एस्टेट कर रहे हैं तो ये कैटेगरी, अगर आप किसी एनजीओ का या पॉलिटिकली किसी पर्सन का ऐड चला रहे हैं, तो आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है? रेदर देन दैट आपको कैटेगरी ये सेलेक्ट नहीं करनी है। जो हमारी निच है, जो हम कॉर्पोरेट बिज़नेसेस के एड्स चलाते हैं, या ई-कॉमर्स के एड्स चलाते हैं, तो वी डोंट नीड टू ऐड दी सेलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम देयर, ठीक है? तो इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने देना है। अब समझ आ गई है ना ये बात मेरी आपको? जी सर। अच्छा, हाँ जी। नेक्स्ट किया इसको। यहाँ से अब हम चले जाएँगे एड सेट के। पहला स्टेप कैंपेन वाला हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप आया एड सेट। एड सेट के अंदर ये फॉर्म हमने सेलेक्ट करना है। फॉर्म सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने कैंपेन टाइप,
और दूसरा हमने ये एक्सेप्ट करनी है, यू हैव एक्सेप्ट मेटा, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और ये वैसे एक्सेप्ट हुआ है। तो आपने यहाँ से देखो मैंने ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, ठीक है। आपने अपना होम पेज करके वो एक्सेप्ट करना है। तो ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर का नोटिफिकेशन आ रहा होगा एरर के साथ कि वो आप ये सेलेक्ट करें, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, तो ये जो चीज़ें हैं ये बाद में हम इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमारा पिक्सल इंटीग्रेट हुआ है, क्योंकि हमारी वेबसाइट नहीं है तो हमने पिक्सल इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम लीड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। हम वेबसाइट पे एक्शन परफॉर्म नहीं करवा रहे, हम डायरेक्टली लीड फॉर्म एक दे दिया, इंस्टेंट लीड फॉर्म, वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इसलिए हमें पिक्सल की ज़रूरत नहीं है। अगर तो हम वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल करवा रहे होते तो एट दैट टाइम वी नीड अ पिक्सल टू ट्रैक दोज कन्वर्जन, ठीक है। तो वो हमें चाहिए होता है। तो पिक्सल जब सेटअप होता है वो वेबसाइट चाहिए होती है उसके लिए, या ऐप हो या वेबसाइट हो। अब हम डेली बजट रखते हैं यहाँ पर 2100 बजट रख दिया फॉर एग्जांपल। एक और चीज़ बता दूँ पाकिस्तान मार्केट से रिलेटेड, वो ये कि यहाँ पर मिनिमम बजट जो होना चाहिए ना, जो एथिकली जो आपकी कंपेन जो प्रॉपरली चलेगी, सॉरी एथिकल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो आपकी कंपेन प्रॉपर रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, एटलीस्ट $13.5 होने चाहिए। $13.5 का बजट होना चाहिए जिस पे आपका ऐड चले, ठीक है। तब सक्सेसफुल है, मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ पे 100 रख दूंगा ना, तो ये जो अभी स्टैट्स आ रही है ना आपको 16 से 16 टू 46 लीड्स, तो ये वो जीरो पे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी वैसे $13.5 जो है अप्रोक्सीमेटली 4100 बनते हैं, 4100 इतना बजट आपका पाकिस्तान में होना चाहिए जब, अगर आप सक्सेसफुल कंपेन चलाना चाहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड कंपेन चलाना चाहते हैं। अगर यही कंपेन आप यूएई में चलाना चाहते हैं तो 23 पॉइंट समथिंग बजट होना चाहिए आपका दिरहम में एटलीस्ट। ठीक हो गया सर। अगर आप इससे कम रखेंगे ना बजट, $20 20 दिरहम या 10 दिरहम, तो वो रिजल्ट उस पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो मेरा क्लाइंट है ना वो मुझे कहता है सिर्फ आप स्पेसिफिकली 20 दिरहम रखें। पहले वो 15 कर रहा था, फिर कहता है नहीं अब आप 20 पे ले जाएं, और वो आगे एक्सटेंड ही नहीं कर रहा था। तो ये आपने चीज़ समझानी है, ये मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये हम्म फोरकास्ट ऑफ बजट। ये आई हैव मीटिंग विद द मेटा प्रो हम्म कपल ऑफ मंथ अगो। तो हम्म जो जो वैल्यू है ना वो $13.5 है। हम्म जो रियल स्टेट और ये इस तरह के कॉर्पोरेट बिजनेसेस है ना, ई कॉमर्स के लिए जो है ना $20 है। जो रिजल्ट आपको ठीक। प्रॉपर मिलेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में सेल्स आएंगी, मतलब ये नहीं है कि आपको जो सेल्स आ रही हैं आपको लॉस में आ रही हैं। अगर आप कम बजट में रखोगे तो माइट भी आपको लॉस हो, ठीक है। सही। जो हम मोस्टली क्लाइंट का, आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली क्लाइंट कहते हैं नहीं कि इतना बजट करें, वो थोड़ा थोड़ा बजट जो यूज होता है एट द एंड ऑफ मंथ वो इतना बड़ा बजट बन जाता है। मतलब हम्म 2-3 महीने बाद कहते हैं हमने इतना बजट लगाया है, तो वो फुलिशली लगाया है आपने। आप अगर सही। प्रॉपर 25 दिरहम दे के या 23.5 दिरहम दे के चलाते तो वो रिजल्ट हम्म और होते हैं, ठीक है। तो शुरू में कंजूसी करने के बजाय पहले ही आप बजट अपना लगा लें जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो बजट, ठीक है। सही। और सर एक और चीज वो कह रहा था कि उसको नेशनैलिटीज जो है ना वो एक्सक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल उसको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो है ना उनको अपना ऐड नहीं दिखाना है। हाँ, तो आपने एक्सक्लूड ऑडियंस करनी है, एक्सपैट एक्सक्लूड करने हैं, हम्म। इंडिया और पाकिस्तान के एक्सक्लूड सही। करना है, इंक्लूड नहीं करना है। जो आपने ओवरऑल ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, एक्सक्लूडेड ऑडियंस में उनको डाल देना। सही। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऐड कहाँ शो होगा, जिया कहाँ पे शो कराना है ऐड? मुझसे पूछ रहे हैं सर? जी वाकेंट जिया, और सराउंडिंग्स में, क्या चीज़? वाकेंट और सराउंडिंग्स, हसन टेक्सला के एरियाज। अरे वो तो आपने बहुत ज़्यादा नैरो नहीं कर, रेडियस आप 10 to 12 कर देना। ये तो मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम टेक्सला भी करना है। जी टेक्सला भी वो 10 to 12 रेडियस में आ जाएगा ना। नहीं, आप जो टेक्सला को मार्क हम 5 किलोमीटर के रेडियस में रखते हैं,
5 भी आ जाएगा, क्योंकि जो आप ड्रॉप इन करते हो ना उसमें आप 2 किलोमीटर तक भी लेके जा सकते हो, 1 किलोमीटर तक भी लेके जा सकते हो। दूसरा पिन हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा मजीद जूम करके हम गुलबार मोड़ के आसपास नहीं कर सकते पिन उस तरह कर रहे हैं? नहीं, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। वो आ रहा है ना ऑटोमेटिकली, वो हमारा एरिया बीच में आ रहा है ना, इस वजह से जो है ना मैं उसको पिन नहीं कर रहा। ओके। अब हसन अब्दाल का एरिया भी सिलेक्ट करना है, तो उसका रेडियस हम, ये तो हम कामरा कैंट तक पहुंच गए, अटक तक पहुंच गए, इसका हम 5 कर देते हैं फिर। ठीक हो गया, हसन अब्दाल का एरिया पूरा कवर हो गया। अब ये एरिया हमारे सेलेक्ट हो गए। अब हम नीचे आए, यहाँ पर हमने ऑडियंस को स्विच किया, सॉरी सॉरी स्विच नहीं करना, इसी ऑडियंस में रहना है। स्विच वाली जो है ना वो पुरानी ऑडियंस है, अगर कोई बंदा पुरानी ऑडियंस की सेटिंग पर जाता है तो वो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। जो नई ऑडियंस है इसकी वो बेहतर है। अब यहाँ पे हम जेंडर सिर्फ या वुमेन सेलेक्ट करेंगे, क्या कहती हैं आप? ऑल कर दें, मैन भी कर दें। मैन भी कर दें, और एज लिमिट क्या रखनी है? एज तो कम से कम हो तो भी कोई मसला नहीं। नहीं, कम से कम 18 ही आती है। 18 से नीचे जाएंगे तो फिर वो हमें मसला होगा बाकी चीज़ें मैनेज करने में। ठीक है, इश्यू है। ऑटो प्लेसमेंट सारी प्लेसमेंट्स पे नजर आए, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट हो गया। अब आप इमेज आपके पास था ना, आपने मुझे शेयर किया था ना हाँ इमेज? जी, मैंने कर दिया था। मैंने मेरे ख्याल से डाउनलोड किया था। यहाँ मुझे टेक्स्ट भी भेज देना अगर आप, जो लिखना है कैप्शन, ओके। वो आप अभी टाइप करें ना, मैं कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज दें। इमेज हम अपलोड कर लेते हैं। अच्छा, रमज़ान ऑफर बनाइए। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, जिस इमेज के साथ येलो आइकन आ रहा है ना उसको आप यूज़ ना करें। ठीक है, जैसे ये येलो आइकन आ रहा है ना, क्योंकि इसको यूज़ करेंगे तो मसला हो सकता है, आपकी डायमेंशंस प्रॉपर नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी प्लेसमेंट्स में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया नेक्स्ट। ऑल ऑप्टिमाइजेशन आप सम टाइम आप ऑन नहीं होता, तो ये आपने ऑन करना है। ठीक है, ऑल ऑप्टिमाइजेशन, डन पे क्लिक किया। चले जिया कैप्शंस लिख रही हैं, तो हम फॉर्म की तरफ आते हैं, फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएशंस पे आए, क्रिएट। अब यहाँ पे मोर वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, रिच क्रिएटिव, तीन टाइप्स हैं। ठीक है, हायर इंटेंट वाला जो है इसको हम क्लिक करते हैं, और इसमें हम क्रिएट करते हैं। इस फॉर्म का नाम हम रख लेते हैं रमज़ान ऑफर। और इसमें इंट्रो हम यहाँ पर जिया हेडलाइन क्या रखनी चाहिए? रमज़ान स्पेशल ऑफर। बहरहाल ये बाद में आप कर लें, मुझे बता देना, मैं जी ठीक है, यही। ठीक है। और यहाँ पर एडिशनल कोई डिटेल आपने डालनी है? मैं आपको सेंड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो ऐड में इमेज मैंने बाय बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आप इस फॉर्म का इमेज बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज को ही मैंने बैकग्राउंड पे यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ से ठीक। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपना डिज़ायर इमेज अपलोड कर सकते हैं आप, इस बैकग्राउंड के लिए जो जो फॉर्म का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। ठीक है। ओके।
चेक करें आप। ये आपने कैप्शन दिया है या ये वाला दिया डिस्क्रिप्शन में ये आएगा ना। यहाँ पर, या कैप्शन जी। दिए वही, चलो जी। ये भी इधर डाल देते हैं, कोई नहीं। अब आपने जो क्यूरीज करनी है, क्वेश्चन करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपने डाला होगा ना, वो कंडीशनल होता है और मैंडेटरी होता है। वो फिल करेगा तो यूज़र बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आप फील्ड्स ऐड करूँगा। ईमेल और फुल नेम की फील्ड ऐड है, यहाँ पर मैं फील्ड ऐड करूँगा। कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाऊँगा, फ़ोन नंबर भी ऐड कर दूँगा जो मैंने रिक्वायर करना है, सिटी भी ऐड कर लूँगा, और स्क्रीन शेयर ही है ना आपके साथ? हम्म। ठीक है, तो यही चीज़ें रिक्वायर्ड की मैंने। इसको मैं फुल नेम को ड्रैग करूँगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, सिटी हो गया। और कोई चीज़ ऐड करनी है? यूज़र इंफॉर्मेशन नहीं। में, डेमोग्राफ में जेंडर, जेंडर ऐड करना है, जी कर रहे हैं। जेंडर भी ऐड कर देते हैं। सर इसमें एड्रेस भी मेंशन कर देना तो पता चलेगा क्लाइंट किस साइड का है। हाँ चलें, ये भी सही है। स्ट्रीट एड्रेस, मैंने सेंड किया हुआ है, आपको कर दें ऐड। आपका एड्रेस नहीं ऐड करना ना, हम्म। यूज़र की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ये मैं इनको फॉर्म ऐड का बता रहा हूँ कि किस तरह बनाते हैं। ठीक है? अब जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप रिक्वायर्ड करोगे ना, उतना ज़्यादा चांस है कि आपको जंक लीड्स काम आएंगे। ठीक है, ओके। आपने ये फॉर्म बना लिया, उसके बाद आना है आपने प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर। प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपने क्या करना है, अपने ही पेज का लिंक देना है प्राइवेसी पॉलिसी में। यहाँ पर आ जाएं, ये मैंने लिंक कॉपी किया और ये मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको नाम वैसे ही दे देता हूँ, वरना आप वेबसाइट का देंगे तो वेबसाइट का जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा वो आपने देना है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली नीचे टेक्स्ट देना था, ऊपर जो है दूसरा लिंक देना था। मैंने तैयबा आपी वाला काम कर दिया, सॉरी तैयबा आपी। अच्छा, ये हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। ठीक है, रिव्यू स्क्रीन it look like that, मैसेज थैंक यू ऑल सेट, यानी कि जब फॉर्म फिल करें यू यू कैन विजिट और एग्जिट फ्रॉम नाउ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल का बटन दे दूंगा, यहाँ पे मैं नंबर डाल दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डालूंगा। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर दिया। 330। एक मिनट ठहरे, मैं कॉपी कर मैंने लेता हूँ। सेंड किया हुआ है आपको, वो कॉपी कर लें। क्या? लास्ट मैसेज कॉपी कर लें। थोड़े मैंने कॉपी कर ली। ये पाकिस्तान का नंबर है, ठीक है। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन का जो टेक्स्ट है वो आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कॉल अस या जो भी आप लिखते हैं, बुक बुक नाउ या वट एवर जो भी। तो ये हमारा फॉर्म जो है ना कंप्लीट हो गया है।
तो ये मैंने किया, क्रिएट पे क्लिक। अब ये एरर आ रहा है कि क्या है, एरर दे रहा है, यहाँ पर मैसेज करना है। वही टेक्स्ट दोबारा नहीं कर सकते? नहीं, नहीं, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म की फिल योर इन्फॉर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिल योर इन्फॉर्मेशन या वट एवर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये देखिए प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है, हम्म। फर्स्ट प्रीव्यू ऐसा आएगा, ठीक है। सेकंड में वो इधर आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन देगा, वो हमारे पास आ जाएगी, फिर हम उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब जिया जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए कॉल ऐड स्टूडेंट कलेक्ट करना चाहती है, तो वो ये वाला ऐड ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना ये बनाया है, ठीक है। ये अब मैं इसको ओके। क्लिक करती हूँ, ये फॉर्म हो गया क्रिएट, ठीक है। फॉर्म इज एडेड, ठीक है। आप अगले ऐड के लिए डिफरेंट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अब मैं ये ऐड पब्लिश करूंगा तो ये पब्लिश होता है, ठीक है। अभी मैं ये अपना प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ें अपडेट कर लूँ। कहाँ पे बना रहे थे हम ऐड? ये मैं ना इसलिए इस तरह सर्च कर रहा हूँ, जो दूसरे लोग हैं ना वो इजीली इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो बिगिनर्स हमारे, बाकी और भी बेहतर किया जा सकता है चीज़ों को। यहाँ पे हेडलाइन हम क्या यूज़ करेंगे, बुक योर डील। बाद में जिया आप चेंज कर लेना, मैं जस्ट क्विकली कर रहा हूँ। ओके। ये डायनेमिकली आएंगी, कभी बुक योर डील टुडे, कभी ग्रैब डिस्काउंट नो, या वट एवर जो भी आप लिख रहे हो इस तरह से आ जाएगा। अब कॉल टू एक्शन में आपने क्या करना है, बुक नो। ये अब आप प्रीव्यू देख रहे हैं अपने ऐड का, ठीक है। सही। तो मैं पब्लिश करूंगा, ये ऐड प्रोसेसिंग में है, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देखें, यहाँ पे आपको ड्राफ्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर अब शुरू में जाएंगे नो ऐड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि
आपका जैसे रोहमा आपको नज़र आ रहा है ना, नो एड्स। अब मैं इसको जी, जी। सर्च करूँगा। थोड़ी देर बाद ये ओके हो जाएगा, ठीक है? जब ये प्रोसेसिंग से निकलेगा। एड इनएक्टिव है। हुँ। और यहाँ पे प्रोसेसिंग है, ठीक है? जब ये कंप्लीट होगी देन ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा आ जाएगा एक्टिव, ठीक है? जी, जी। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पर? सर ये जो आपने ये आइकन्स निकाले हैं ना, ये आप मुझे दोबारा से दिखा सकते हैं ये कैसे किए हैं? ये जो आप आपके इधर टैब पे खुला हुआ है कॉन्टैक्ट अस पे। ये हाँ मैंने जी। सर्च किया है, जनरल मैंने सर्च किया, मैंने कहा कॉन्टैक्ट अस इमोजी या कॉल अस या व्हाट्सएप इमोजी या इस तरह आप कोई भी सर्च करोगे आपको रैंडम वेबसाइट या इमोजी वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। यहाँ से देखें और भी आ रही हैं, ठीक है? जी, जी, जी। डिफरेंट जो आप इमोजी यूज़ करते हैं ना, ये बड़ा वो आपका ना टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा-सा कैची हो जाता है, जी, जी। विजुअल अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए मैं लाज़मी यूज़ करता हूँ, अगर आपको दिखाऊँ मैं ये तो मिसेज़ मेरी अकाउंट यूज़ कर रही हैं, वो तो कम ही यूज़ करती हैं। अ, जैसे ये है और ये देखिए आप इमोजीज़ मैंने लोकेशन की भी यूज़ की है, इसकी भी यूज़ की है। हाँ जी। सर ये जब अ, आप हमें क्लास दे रहे थे तभी आपने बताया था कि ये आपने आइकन्स यूज़ करने से बहुत आइकॉन अट्रैक्ट। जो है ना बहुत ज़्यादा आपका कैची बन जाता है, सीन जो है ना, हुँ, वो हुँ। अच्छा रहता है। तो मैं हमेशा ना यूज़ करता हूँ ये लाज़मी। ये ऐसे ही मैंने हेडिंग्स के ऊपर इस तरह कर दिया, फिर ये यूज़ कर लिया। तो अब क्लीनिंग का बिज़नेस है, कहीं पे वो क्लीनिंग वाला वो जो या आप ना जीपीटी वगैरह या कोई इस तरह का टूल यूज़ करें, वो भी आपको क्विकली आप जो भी इमोजी लिखोगी वो निकाल देगा आपको। सर आप न मैंने भी एक क्लीनिंग सर्विसेज़ का प्रोजेक्ट जो था ना वो हैंडल किया है रिसेंटली। सही हो गया। तो मैं भी तो उनके फ्लायर्स वगैरह बनाती थी, ऐसे फ़ेसबुक मैनेज करती थी, इंस्टाग्राम भी मैनेज करती थी। तो फिर मतलब उसमें क्या आपका प्रोग्रेस क्या रही? उसमें प्रोग्रेस यही थी कि उनको पर मतलब पूरे दिन में अप्रॉक्स जो उनको 4 टू 5 क्लाइंट्स आ जाते थे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग रेशियो है, बहुत जी। आउटस्टैंडिंग। अच्छा। 1-2 भी आ जाए ना तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी, उनका ये था कि वो लोग उन्होंने के टेलीकॉलर भी हायर किया हुआ था, वो भी हेल्प करती थी मेरे साथ। तो ये है कि उनके काफ़ी क्लाइंट्स हो गए थे। इसके लिए तो बेसिकली हम ये जो मेरे पास क्लिनिक है ना, ये है बेसिकली हैमिल्टन का है, न्यूज़ीलैंड का अच्छा, है ना। तो अच्छा, वहाँ अच्छा। पे ज़्यादातर फ़ोकस गूगल एड्स के ऊपर ही है, तो मैंने इसको बोला कि ये लास्ट मंथ जनवरी में साइन अप हुआ। अच्छा। ये पहले हमारा क्लाइंट था और चला गया था ना, हुँ, हुँ, 2-3 हुँ। महीने बाद दोबारा आ गया वापस। क्योंकि देखें आप जब फेयर होके चलते हो ना, तो अगले बंदे को आइडिया हो जाता है, जब हमारा क्लाइंट कहीं और जाता भी है ना, तो वो वापस ज़रूर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सर्विस पे कंप्रोमाइज़ ना करो, अपनी क्वालिटी पे चाहे आप रेट्स पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, ये देख के ना करो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को और बाकी सबको भी यही कहता हूँ, कलीग्स को, अपने दोस्तों को भी यही बोलता हूँ कि यार आप क्वालिटी को मेज़र करो, आप प्राइसिंग को मत देखो। सम टाइम जी। आपको लो प्राइस पे क्लाइंट लेना पड़ जाता है और जस्ट फॉर कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो, आपका रिलेशंस बिल्ड हो, तो शुरू में आप प्राइसिंग को ना देखो, आप रिलेशंस बिल्ड करो। तो हमारे बिल कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमें और क्लाइंट रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम आप 10-12 क्लाइंट करते हो ना, तो बाकी अभी मैं मतलब उस तरह से हंट नहीं करता लीड्स, हुँ, रेफरेंस ज़्यादा काम आ रहा होता है। मतलब एक वो किसी और को रेफर करता है, वो बिज़नेस फिर आ जाता है हमारे पास। तो इस तरह से जो है ना, जब आप क्वालिटी पे फ़ोकस करेंगे, तो ये होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। सर वो जो मेरा क्लीनिंग सर्विसेज़ वाला क क्लाइंट था,
उसका नाम सैमुअल था। तो उसने आगे से एक इंडियन को रेफर किया कि मैं ऐसे ऐसे एक फ्रीलांसर लड़की है, मैं उससे काम करवा रहा हूँ, और वो और उसकी टीम काफी अच्छा काम करते हैं। उसने आगे से जो है ना मुझे व्हाट्सएप मार्केटिंग का काम दिया। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो अभी आप सब होपफुली ट्राई करेंगे इन चीज़ों को। और रोहामा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जो आप वो बता रही थी ना वीज़ाज़ का, जी और जी। वो उसके लिए जी ये जी सर। ट्राई करें। और मतलब जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए एक कैंपेन बनाई, उस ऐड के नीचे स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड फॉर्म आप क्रिएट करें, और दूसरों जी के जी जी। मतलब जो भी टाइप है ना वीज़ा, उस हिसाब से आप, ताकि आपको भी पता हो कि ये किस वीज़ा टाइप के ऊपर हमें हमें जो है ना क्यूरी है, हम्म। ठीक है? तो आप ठीक उस है। कर सकते हैं। और और सर आप एक और चीज में मुझे कह रहे थे कि रोहामा, मैं आपको ना उसके ऊपर एक वीडियो बना के भेजूंगा कि आपने डिटेलिंग टारगेटिंग कैसे करनी है। हाँ, वो अभी आपको यहीं पे बता दूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर। इन्हीं फ्यू मतलब ये जो क्लासेस चलेंगी ना आगे, तो इंशाल्लाह जी बता जी। दूँगा, ठीक है? ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह? अब टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है, 20 मिनट्स रह गए ऑलमोस्ट। और हमने वो भी देखना है, क्या कहते हैं, गूगल एड्स का इंट्रो। तो किसी को कोई क्वेश्चन, एड्स कैंपेन आप सब बना सकते हो ना, मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़े ऐड बनाना है अपने बिज़नेस के लिए, या अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं कहीं पे, तो आप इज़िली बना सकोगे ऐड। रिदा, आपने देर से ज्वाइन किया, तो आपका ऐड कल बना हुआ था, काफ़ी आपने परफेक्ट बनाया था, तो आप ये लिंक जी फॉर्म को भाई, भी देख सॉरी मैं, लीजिएगा, हाँ। ठीक है? जी ओके भाई। जी इंशाल्लाह। और अभी हम गूगल एड्स के ऊपर आएँगे। गूगल एड्स के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको ये बताऊँगा। गूगल एड बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग है, ठीक है? सर्च इंजन मार्केटिंग या गूगल एड्स हम सीखेंगे, तो इसके साथ-साथ हम माइक्रोसॉफ्ट बिंग के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, उसी तरह हम भेटू के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। अगर हम सिंपली गूगल एड्स सीखेंगे, तो हम सब प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ना, टोटली कॉपी है गूगल एड्स की, मतलब सेम सिनेरियो है, इसी तरह कैंपेन क्रिएट होती है। और वेदू में थोड़ा और ईज़ी है एज़ कंपैरेटिवली गूगल एड्स। और यैंडिक्स हो गया, और भी बहुत से हैं, बहुत से सर्च इंजन जो एडवर्टाइज़मेंट के लिए आपको सर्विसेज़ देते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो अभी आप को गूगल एड्स के बारे में बताऊँगा, मैं एक मिनट नोटपैड ओपन कर लूँ। एस इसको कहते हैं पीपीसी भी बोलते हैं। सम यूज़र्स बोलते हैं पीपीसी करवानी है, पीपीसी करवा रहे हैं। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, ठीक है? ये टर्म्स आप समझ लें, पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है? अब जो गूगल एड्स है ना, वो 2 मॉडल्स पे चलता है। दे आर रनिंग ऑन 2 मॉडल्स, पीपीसी एंड पीपीएम, ठीक है? पे पर क्लिक, पे पर 1000 इम्प्रेशन, 2 टाइप्स का तरीके से ये चार्ज करता है, ऑन क्लिक्स, ऑन इम्प्रेशंस, ठीक है? ऑब्वियसली आपको समझ आ रही है इम्प्रेशंस कहाँ पर आएँगे जब चार्ज करेगा। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो, अगर आप इमेज ऐड चला रहे हो, तो वहाँ पर हमारा जो गूगल एड्स है वो पीपीएम मॉडल के तहत हमें चार्ज करता है। यानी कि 1000 इम्प्रेशन के ऊपर $1 चार्ज करेगा, $2 चार्ज करेगा, व्हाटएवर जो भी आपने स्ट्रैटेजिकली बिड चूज़ की होगी, ठीक है? गूगल एड जो है ना बेसिकली पहले इसका नाम गूगल एडवर्ड्स था, ठीक है? गूगल एडवर्ड्स बोलते थे, 2018 में इसका नेम चेंज हुआ, और गूगल एड्स के नाम से उन्होंने चेंज किया इसको, रीब्रांड किया, मतलब ब्रांड को भी दोबारा से रीब्रांड करते हैं, नाम चेंज करते हैं, और इस तरह से बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने है, जो पहले और नाम था और अब और नाम है। तो इसी तरह इनका भी गूगल एडवर्ड से गूगल एड्स है, और जो पुराने काम लोग कर रहे हैं अभी भी गूगल एडवर्ड बोलते हैं। रोहामा को पता होगा जो अभी काम कर रही हैं, तो बहुत से लोग अभी भी गूगल एडवर्ड बोलते हैं गूगल एड्स की बजाय, बिल्कुल बोल। ठीक है? तो वो इस वजह से कि पहले इसका नाम गूगल एडवर्ड था।
और एक डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ आज शेयर कर दूँगा, उसको आपने गो थ्रू करना है। सबने वो बेसिकली हिस्ट्री भी है उसके अंदर और थोड़ा-सा प्रीवियस चीज़ें भी ऐड ऑन है। जो ना इसलिए रिलेट करता हूँ पिछली चीज़ों को भी जो अभी एग्ज़िस्ट भी नहीं करती हैं इस वक़्त उसमें। वो मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले सिस्टम में जो चेंजेज़ आ रही हैं, वो किस तरह से आ रही हैं और आगे किस तरह की चेंजेज़ आ सकती हैं। मीन्स के जो हमारी फ़ील्ड है बड़ी डायनामिक फ़ील्ड है और रैपिड चेंजेज़ आ रही हैं और जितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है उतना ज़्यादा इसमें नई फ़ीचर्स, नई चीज़ें, नई टेक्नीक्स आपको मिलेंगी, ठीक है? और वो स आप जब हिस्ट्री देखेंगे ना किस तरह की चेंज आती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गूगल किस तरह काम कर रहा है और हमने उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? और बेसिकली हम लोग अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये एआई जो है बहुत जितना-जितना एडवांस होगा उसके हिसाब से सिस्टमैटिकली हमारी चेंजेज़ आती जाएँगी और हम उनको अडॉप्ट करेंगे। हमें प्रीवियस पता होगा तो हम आगे जितनी भी चेंजेज़ आएँगी उनको क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको एक मैकेनिज़्म पता चल जाएगा किस तरह चेंज आ रहा है। ठीक। जी। जी, फ़ायका। जी, ये जो पीपीएम का आपने बताया कि मतलब पे पर इम्प्रेशन, तो इसका क्या मतलब है कि पर इम्प्रेशन, ये एक बार दोबारा आप बता दें? हाँ, मैं आपको ना बेसिकली अभी ना खाली एब्रिविएशंस का बता रहा था। पे पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है? जो है ना 1000 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पर। आपने पढ़ा होगा ना जो है 1000 को रिप्रेज़ेंट करता है। यहाँ जी। पर एम जो है ना एम भी 1000 को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। पे ठीक है? तो इम्प्रेशन कहते हैं उस चीज़ को जैसे आप फ़ेसबुक के ऊपर मैंने आपको रीच का बताया, इम्प्रेशन का बताया। इम्प्रेशन क्या होता है? लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मार्क डिजिटल यूएई, ठीक है? मार्क डिजिटल यूएई तो यहाँ पर जो मुझे एड्स आ रहे हैं, ठीक है? रोहामा जी। की कंपनी के नेम के ऊपर जो एड्स आ रहे हैं, वो ये एड्स हैं, ठीक है? अब मेरा कर्सर इनके ऊपर से गुज़रा, मैंने एड्स पे क्लिक नहीं किया। ये मेरी जी। आई ने देख ली है, तो ये इंप्रेशन है, ठीक है? ओके। ठीक है? इफ आई ठीक। क्लिक ऑन दैट तो ये क्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इंप्रेशन, ठीक है? पे पर क्लिक हो जाएगा फिर वो? मैं फ़र्ज़ करें dphonics.ae पे क्लिक करता हूँ, तो बाकी जो 2 कंपनीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, उन पे इंप्रेशन जाएगा और इस पे क्लिक काउंट होगा। उन पे इंप्रेशन काउंट होगा, इस पे क्लिक काउंट। ठीक है। दैट्स क्लियर? इसी तरह हमें इमेज नज़र आ रही होती है, इमेज ऐड, तो उसके ऊपर इंप्रेशन चला जाता है, 50% से ज़्यादा इमेज नज़र आए तो इंप्रेशन काउंट हो जाता है। आई में जो आपकी आई साइड मतलब आइज़ है ना, आई के फ्रेम के मुताबिक अगर 50% नज़र आ जाए ना इमेज, तो इंप्रेशन काउंट हो जाता है। उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया है। अब इमेज पे वो क्लिक करता है और वो आपकी वेबसाइट पे जाता है या व्हाटएवर जो भी आपने लिंक लगाया हुआ है उस इमेज के साथ, उस पे जाता है, तो वो क्लिक काउंट होगा। अगर वो खाली देखता है उस इमेज को वो इम्प्रेशन काउंट होगा, ठीक है? ठीक। कर्सर आपका गुज़रना चाहिए उसके ऊपर से, अगर कर्सर नहीं गुज़रेगा तो रीच में काउंट होगा, ठीक है? हाँ, आ जाते हैं दोबारा से अभी 12 मिनट हैं। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है? अच्छा बिडिंग स्ट्रैटेजी। बिडिंग स्ट्रैटेजी में जो है ना बेसिकली गूगल की ना मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी हैं और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, ठीक है? मैनुअल में आप खुद कंट्रोल कर सकते हो कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो एड्स के अंदर, उसकी कॉस्ट आप एक क्लिक की कॉस्ट कितनी पे करना चाहते हो। तो आप उसको बताते हो कि मुझे $1.5 से ज़्यादा की कॉस्ट ना पड़े, तो वो जो आप बिड देते हो ना, अब उस बिड के मुताबिक माइट बी आपका ऐड पहले नंबर पे ना आ रहा हो। तो आपने बिडिंग ऐसे करनी है कि आपका ऐड पहली दूसरी पोज़ीशंस पे आए। ठीक है, मैंने आपको बताया था की सिस्टमैटिकली कॉल आई है, मैं कॉल कैसे उठाऊँ मम्मी की? अ, माइक बंद कर लें। इसमें जो कॉल है आई है, ना मैं कैसे उठाऊँ?
मानी का लगा है। रिदा अपना माइक बंद कर लो। अच्छा, तो बिडिंग स्ट्रेटजीज, इसमें हम डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं और उसकी हेल्प से जो है ना हम अपने अपने एड्स को थ्रो करते हैं। ठीक है, इसमें मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको डॉक्यूमेंट के फ्रेम से बताता हूँ। गूगल एड्स, बहरहाल आपको ना नया डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूँगा अभी थोड़ी देर में। फिर जो हमारा कल की क्लास है ना उसमें हम इंशाल्लाह ताला गूगल एड्स के ऊपर प्रॉपरली करेंगे। अभी मैं आपको पूरा डैशबोर्ड पे लेके जाऊँगा डायरेक्टली। ये आपके सामने एक गूगल एड्स है, ये इसमें डिफरेंट कैंपेन्स चल रही हैं। ठीक है, और लेट्स से आप जाओगे कैसे, जैसे आपकी आईडी है, किसी कोई भी आईडी आप जो है ना, मैं कैंसिल अकाउंट पे समझाता हूँ ताकि आपको राइटली चीज़ें समझ आएँ। हम क्या कर सकते हैं, हम जब गूगल एड्स पे जाते हैं ना तो हमें सर्टेन चीज़ें नज़र आती हैं। तो कैंपेन लेवल पे क्या चीज़ होती है, एड ग्रुप लेवल पे क्या चीज़ होती है, और कीवर्ड लेवल पे क्या होती है। अब मैं स्ट्रक्चर बताऊँगा आपको पहले। स्ट्रक्चर क्या होता है गूगल ऐड का, वो जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आपको मैं साथ-साथ बताऊँगा, वो फिर ज़्यादा क्लियर होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं आपको वो पहले थ्योरेटिकली सारा समझाऊँ, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो अभी मैं बताऊँगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने फेसबुक का स्ट्रक्चर देखा था ना, पहले कैंपेन, फिर एड सेट और फिर एड आता है। इसमें क्या होता है, गूगल एड्स कैंपेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें पहले होता है, सबसे पहले बनाते हैं कैंपेन, फिर इसमें आता है एड ग्रुप, फिर उसके अंदर होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, और कीवर्ड्स और एड्स, मतलब हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, कैंपेन, एड ग्रुप एंड कीवर्ड्स। ठीक है, अब कैंपेन लेवल पे सर्टेन सेटिंग्स होती हैं। कैंपेन लेवल पे हमारा बजट डिसाइड होता है, लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे शो करवाना है, बिडिंग स्ट्रेटजी, बिडिंग और लैंग्वेज, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ रन टाइम। आप कैंपेन कैंपेन पे आएंगे हम। अब आपका ब्लैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपने नई कैंपेन बनानी है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, और आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आई कैंपेन। ठीक है, कैंपेन पे क्लिक किया। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि हम जो है रोहामा जो है, उन्होंने बिजनेस ऐड चलाना है कंपनी के लिए और वहाँ पर लीड्स लेनी है। जो भी आपने अपॉइंटमेंट सेटअप की हुई है वो आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ट्रैकिंग होती है जो हम ट्रैकिंग लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो जी ये जी। मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये तो गूगल ऐड के साथ आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। कंटिन्यू पे क्लिक किया, पहले मैंने लीड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया कैंपेन पे, और फिर मैंने फॉर एग्जांपल सर्च एड्स बनाना है। सर्च एड्स का मतलब ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के ऊपर शो होता है। ये जो आपको ऐड नज़र आ रही है ये सर्च एड्स है। ठीक है, जो सर्च इंजन के ऊपर शो हो रहे हैं, इनके साथ आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जी क्लियर हो? सर। फिर हमने सर्च ऐड बनाना है। ठीक है, अब हम ये सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें वेबसाइट विजिट हमारा ऑब्जेक्टिव है, फ़ोन कॉल्स है, व्हाटएवर जो भी ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। अभी अभी ना भी करो तो बाद में भी कर सकते हो। कैंपेन का नाम रख दें,
टेस्ट कैंपेन कंटिन्यू करें। अब वो पूछ रहा है बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कन्वर्जन रखनी है, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशन, जो आप रखना चाहते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल क्लिक रख देता हूँ, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन, ये जब आप न्यू कस्टमर के ऊपर बिड हायर करना चाहते हो या रिटर्निंग कस्टमर के ऊपर, तो ये आप बाय डिफॉल्ट रहने दो, इसको नेक्स्ट करो। अब वो कह रहा है कि कैंपेन सेटिंग के अंदर आ रहा है नेटवर्क, इसके अंदर आते हैं नेटवर्क, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपका जो ऐड है वो नेटवर्क के ऊपर भी नजर आए कि ना आए। मैं इसको कह रहा हूँ कि सर्च इंजन पे ही नजर आए, बाकी नेटवर्क पे नजर ना आए। सर्च नेटवर्क में वो नेटवर्क्स हैं जो गूगल के पार्टनर्स हैं, ठीक है। जैसे किसी वेबसाइट पे गूगल एक्शन अप्रूव है और वहाँ पे गूगल एक्शन के ऐड नजर आते हैं, और गूगल एक्शन ऐड कहाँ से ले रहा होता है, यहीं से ले रहा होता है, ठीक है। तो वो उन वेबसाइट्स पे आपके एड्स नजर आते हैं, ठीक है, जो उसके पार्टनर साइट्स होती हैं। फिर इस तरह डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर कौन कौन से नेटवर्क हैं, यूट्यूब इज द मेजर नेटवर्क, जहाँ पे आपके ऐड नजर आते हैं। अगर मैं डिस्प्ले को ऑन कर दूंगा तो वहाँ पे भी आपके सर्च ऐड नजर आएंगे। माइट भी यहाँ पर कोई एग्जांपल हमें अगर मिल जाए रन टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ, ये स्पॉन्सर ऐड आ रहा है, ठीक है, ये भी गूगल ऐड से ही आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। सर ये स्पॉन्सर ऐड क्या होता है? ये गूगल ऐड से चलते हैं ना, जो एड्स होते हैं वो एड्स मतलब जो स्पॉन्सर्ड हुआ है। अब देखिए ये पहले नंबर पे आ रहा है, लर्न चैट जीपीटी, एआई फंडामेंटल, पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल, ये ऐड आ रहा है। समटाइम टेक्स्ट ऐड भी आ रहा होता है इमेजेस के ऊपर, तो वो टेक्स्ट ऐड जो आप शो करवाना चाहती हैं वो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस के ऊपर जाता है। ये नहीं है जैसे अब आप हम समटाइम्स ओपन करती होंगी यूट्यूब की वीडियो, आपको गो डैडी के ऐड भी नजर आते होंगे, आपको आपके रेलिवेंट ऐड भी नजर आते हैं, जी ये जी वो जी। डायरेक्ट ऑडियंस को नजर आते हैं। ये गूगल जो है ना, इसका जो एड थ्रो है ना, बहुत स्मार्ट है, फेसबुक की तरह नहीं है कि इररेलेवेंट लोगों के सामने चला जाए। जो बंदे वाकई उस फील्ड के होते हैं या वो सर्च कर रहे होते हैं, गूगल के पास डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा वो मैनेज करता है, तो वो एग्जैक्ट लोगों के सामने आपका ऐड आता है, ठीक है। या फिर ठीक है। आप निच से रिलेटेड सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आप कोर्सेज वगैरह सर्च करो तो यहाँ पर कोर्सेज का ये ऐड आ रहा है, स्टार्ट नो व्हाटएवर, जो भी वो करना चाह रहे हैं, तो एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो वो करवा रहे हैं। तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड बेसिकली गूगल ऐड से चलते हैं, ये यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, और ये जो आपको सर्च रिजल्ट्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। आप कोई भी चीज सर्च करोगे ना, फॉर जी जी एग्जांपल पिक्चर शॉप दुबई फॉर एग्जांपल, जी जी तो ये देखिए स्पॉन्सर ऐड टॉप पर आ रहे हैं, ठीक है, जी जी। टॉप पर आ रहे हैं। आज हम सिर्फ ट्रेन के हद तक रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा हर बंदे को आते ही नजर, हम्म, ठीक है। जी। तो अभी हमने आधा डिस्कस किया है कैंपेन को, और 2 मिनट रह गए हैं, और बाकी इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको ये बताऊं 1 मिनट के अंदर कि ट्रैफिक सिनेरियो बताने लगा हूँ। जो यूज़र वेबसाइट पे आता है गूगल के ऊपर, 64.5%, लेट्स से मैंने कोई सर्विस ढूंढ रहा हूँ, लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर प्लम्बर, आई एम लुकिंग फॉर फर्नीचर, तो जो 100 बंदा आएगा ना फर्नीचर देखने, 64 प्रेफर करेगा ऐड से बाय करने का, ये जो ऐड नजर आ रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो है वो 34.5% जो है वो ऑर्गेनिक से आएगा। तो हमने क्या है, बीइंग बिजनेसमैन, हम एसईओ भी करेंगे, हम पीपीसी भी करेंगे, क्योंकि हम 100% यूजर को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। हम 4.5% ऑडियंस को लूज नहीं करते, हम उनके लिए ऑर्गेनिकली एसईओ कर रहे होते हैं कि उनकी वेबसाइट रैंक हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि गूगल एड्स कितना इंपॉर्टेंट है। 64.5% लोग जो सर्विस या प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, सर्च इंजन के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, वो एड से बाय करते हैं, 64% लोग,
और 35.5% लोग जो है 34.5% लोग वो प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिक से। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला करेंगे डिस्कस। अब कॉल एंड होने लगी है, टाइमर चल पड़ा है वो नीचे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट हम गूगल एड्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैंपेन तक हम हाफ कैंपेन लेवल हुआ है हमारा। ठीक ओके, हो गया। अल्लाह थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। ओके।